Good morning, class 6th. Today we shall start पंचम पाठ है ना, संस्कृत बुक का हमारी 5 पाठ मतलब चैप्टर 5, जिसको संस्कृत में 5 को क्या बोलते हैं, पंचमः पाठः। पंचमः पाठ विद्या महिमा है ना। विद्या मीन्स आप जानते हो, जो आप पढ़ रहे हो ज्ञान, उसकी महिमा इसमें बताई गई है। यहाँ पे श्लोक्स दिए हुए हैं, तो इन सारे श्लोक में आपको विद्या की जो है वो महिमा बताई गई है कि विद्या के होने से विद्या का क्या क्या गुण होता है, विद्या से हमको क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। तो ये हम इनको आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। मीन्स विद्या ददाति विनयम मीन्स कि विद्या जो है वो हमको विनम्रता देती है। जब हमारे पास विद्या का ज्ञान हमको आने लगता है, जब हम ज्ञानी होने लगते हैं, हमारे पास विद्या आती है, तो वो हमको कैसा बनाती है, विनम्र। एंड विनयाद याति पात्रताम, और जब हम विनम्र होते हैं तो उससे हमारे अंदर योग्यता आती है। जब हम विनम्र होते हैं तो उससे हमारे अंदर पात्रता मीन्स योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और जब हम योग्य हो जाते हैं तो उससे हमारे पास धन आता है ना। जैसे कि एक मिनट, फिर धनात् धर्म तथा सुखम, और फिर धन से ही हम धर्म करते हैं। हमारे पास धन होगा तो हम धर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, और उससे हमको सुख मिलता है। कहने का मतलब विद्या जो है वो हमको विनम्रता देती है, विनम्रता से हमारे अंदर योग्यता आती है ना। योग्यता आने से हमारे पास हमको धन प्राप्त होता है, और धन आने से हम उसको धर्म के काम में लगाते हैं, या धन से हम धर्म कमाते हैं, और धर्म से हमको सुख मिलता है ना। मीन्स अब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे अभी आप बच्चे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो अभी आप कैसे, आपके अंदर क्या आ रही, विनम्रता आ रही है। आप सीख रहे हो कि क्या अच्छी चीजें, क्या गुड हैबिट्स हैं, क्या बैड हैबिट्स हैं, आपके लिए क्या सही है, आपको बड़ों से कैसे बातें करना चाहिए, आपको किस तरह से मतलब व्यवहार करना चाहिए। तो ये विनम्रता आ गई विद्या से, ठीक है। फिर जब आप विनम्र हो गए तो आप योग्य बन गए, है ना। आज जैसे आप बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, तो कुछ कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, जिसका जो एम है वो योग्य बन जाएगा। योग्य बनने के बाद वो कमाने लगेगा, तो उसके पास धन आ जाएगा। जब धन आ जाएगा तो वो उसको धर्म, मंदिर में जाके आप दान कर सकते हो किसी को, है ना, आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप धर्म कमा सकते हो। धर्म जब आप करते हो, जैसे हम किसी की मदद करते हैं या किसी को दान करते हैं, तो कितना हमको सुख मिलता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे कि विद्या से हमको विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से हमारे अंदर योग्यता आती है, योग्यता से हम धन की प्राप्ति होती है, और धन से हम धर्म करते हैं, और उससे हमको सुख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वे धनम। मीन्स विदेश में हम अगर जाते हैं तो वहां पर हमारी जो विद्या है वो किसके समान है, धन के समान है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो कितना सारा पैसा लेकर जाते हैं, है ना। हम शादी में जाते हैं, कहीं मम्मी पापा तीर्थ पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वैष्णो देवी, शिरडी, तो वहां पे हमारा जो धन है वो कौन है, विद्या। विद्या तो है, तो आप कितना भी धन ले जाओगे, लेकिन धन तो लेकर जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर विद्या है तो आपको उस धन को सेफ्टी करना आएगी कि कोई चोर उसको चोरी नहीं कर ले, और उससे आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो कहने का मतलब कि विदेश जाते हैं जब हमारी जो विद्या है वो हमारे लिए धन के समान है ना। आपको कोई लूट नहीं सकता है, आप अपने विद्या के, अपने ज्ञान से मतलब उससे सेफ रहते हैं। और व्यसनेषु धनम मतिः, और मतलब जब हमारे पास बुरा समय आता है, जब हमारा समय बुरा चलता है, तो उस समय हमारा धन क्या है, मति, मतलब हमारी बुद्धि हमारे लिए धन के समान है। सपोज आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो आपके लिए धन के समान है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो जब मतलब कहने का कि विदेश जाते समय भी विद्या हमारे लिए धन के समान है, और जब हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, कष्ट होता है, तो हमारी बुद्धि हमारे लिए धन के समान है।
परलोके धनम धर्म, और जब हम परलोक में जाते हैं तो वहां हमारा धन क्या है? धर्म। मतलब लोग कहते हैं ना कि जो दान दक्षिणा करता है जो वही स्वर्ग में जाता है, तो मतलब परलोक में जो धन क्या है? धर्म है, धर्म को धन कहा है। और शीलम सर्वत्र वे धनम, इस तरह से शील मतलब कि जो हमारा चरित्र है वही सभी तरह का धन है, वो सबसे बड़ा धन है। कहने का मतलब कि हमारे पास विद्या होगी तभी हम विदेश में भी जाकर घूमकर आ सकते हैं सेफ्टी से, है ना। उसके बाद जब हमको यदि कोई हमारे घर में प्रॉब्लम आ जाती है हमारे जीवन में, तो हमारे अंदर विद्या बुद्धि होगी तो वो हमारे लिए धन का काम करेगी कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। फिर अगर आप परलोक भी जाते हो, परलोक सिधार गए, तो वहां पर भी आपने अगर धर्म का काम किया है, किसी की मदद की है, किसी को सुख दिया है, तो वो समझो एक धन के साथ रूप में आपके साथ जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारा जो शील है, हमारा जो चरित्र है, वही हमारे लिए धन के समान है। नेक्स्ट, सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधनः शोभते न विना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। मीन्स भले सुंदर होने से, सुशील होने से, कुलीन होने से, कुलीन होना मीन्स बड़े परिवार में जन्म लेना, कि भाई वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वो राजा के घर में उसने जन्म लिया है ना, वो नरेंद्र मोदी की बेटी है, या ना वो तो बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर की लड़की है, बड़े कुल में तो, या फिर महाधनी, भले इनके पास बहुत सारा धन हो। मीन्स भले आप बहुत सुंदर हो, आप सुशील हो, यानी कि अच्छे हो, फिर आप बड़े कुल में आपका जन्म हुआ हो, या आपके पास बहुत सारा धन हो, आप बहुत अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपकी शोभा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। भले आप बहुत सुंदर हो, सुशील हो, आपकी फैमिली बहुत मतलब रीच है ना, बहुत अमीर है, उनको सब पहचानते हैं, लेकिन अगर आप किसी की इज्जत नहीं करते हैं, किसी से बेतुके तरीके से बात करते हैं, तो आपको कोई अच्छा बच्चा कहेगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब कोई कितना भी सुंदर हो, सुशील हो, कुलीन हो, या अमीर महाधनी हो, लेकिन अगर उनके पास विद्या नहीं है तो वो कोई काम की नहीं, वो शोभा नहीं देते। इसलिए कहा है कि सबसे बड़ा आभूषण जो है वो क्या है? विद्या। आप भले ही गरीब हो, है ना, आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन आपके पास अगर विद्या है तो आप सबसे पोलाइटली बात करेंगे, आप सबका सम्मान करेंगे, तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। तो कहने का मतलब कि विद्या ही सभी तरह का आभूषण है। नेक्स्ट, विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीय प्रयत्नः। मीन्स विद्या जो है रूप है किसका? जो कुरूप है, जो सुंदर नहीं है, उसके लिए विद्या क्या काम करती है? रूप का, उसके लिए विद्या ही रूप है। जो निर्धन है उनके लिए विद्या कैसी है? धन के समान है, मतलब भले ही वो गरीब है लेकिन अगर उसके पास विद्या है तो वही उसका धन है। निर्बलों के लिए विद्या क्या है? बल, मतलब जो कमजोर है, भले वो दुबला पतला, लेकिन अगर उसके पास विद्या है तो वो बलवान है ना। हमने इसके बाद साधनीय प्रयत्न, इसलिए आपको विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। आया समझ में? जो कुरूप है, जो सुंदर नहीं है, उनके लिए विद्या रूपवान है। गरीब लोगों के लिए विद्या धन के समान है, गरीब लोगों का विद्या ही धन है। और जो निर्बल है, कमजोर है, उनके लिए विद्या ही उनका बल है। इसलिए हमको विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मीन्स विद्वत्वम मीन्स विद्वान लोग, और नृपत्वम मीन्स राजा। तो विद्वान और राजा की कभी भी हमको तुलना नहीं करना चाहिए। नैव तुल्यम कदाचन मीन्स विद्वान और राजा की हमको कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए दोनों में। क्यों? क्योंकि जो राजा होता है वो कहाँ पर पूजा जाता है? स्वदेशे, मतलब राजा की पूजा सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही करते हैं। उसी देश के लोग, राजा के देश के ही लोग राजा को पूजते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो सर्वत्र, मतलब सभी जगह पूजे जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, मतलब राजा सिर्फ अपने देश में पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, लेकिन विद्वानों का सम्मान सभी जगह होता है। भले वो विदेश में भी चला जाए, लेकिन अगर वो विद्वान है, उसमें काबिलियत है, तो वहां के लोग भी उसका सम्मान करेगा। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना, वो विद्वान है और मतलब वो नृप भी है, दोनों है। तो नृप होने के नाते हमारे देश में तो उनका सम्मान होता ही है, लेकिन विद्वान होने के नाते विदेशों में भी उनका सम्मान
होता है। तो कहने का इसका मीनिंग ये है कि विद्वान और राजा की हमको कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्वान राजा जो है सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, सम्मानित किया जाता है, लेकिन विद्वान जो है वो सर्वत्र पूजते हैं। और विद्वान हम कब बनते हैं? जब हमारे पास विद्या का ज्ञान होगा। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। मीन्स आलसी व्यक्ति के लिए विद्या नहीं है, या आलसी बच्चों के लिए विद्या नहीं हो सकती। और जो अविधस्य मतलब जो विद्या से रहित है, अब आलसी है तो आपने विद्या ग्रहण नहीं की, तो अगर आप विद्या से रहित है, आपके पास विद्या नहीं है, तो आपके पास धन भी नहीं है, आपके पास धन भी नहीं आएगा। और अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई आपका मित्र भी नहीं बनेगा। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका कोई मित्र नहीं होता उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। मीन्स आलसी व्यक्ति के लिए विद्या नहीं है, विद्या रहित व्यक्ति के लिए धन नहीं है, और धन रहित व्यक्ति के लिए कोई मित्र नहीं है, और जिसका कोई मित्र नहीं है उसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। मीन्स पुस्तक में लिखी हुई विद्या या पुस्तक में रखी हुई विद्या और जो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, या दूसरे के हाथ में गया धन मतलब दूसरे के पास का धन और पुस्तक में रखी विद्या हमारे लिए कोई काम की नहीं है। उस पुस्तक में अगर कोई विद्या है तो उसको हमको पढ़ करके अपने अंदर उसको धारण करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। क्योंकि अगर जब समय पड़ता है, अगर आपको मानो कि आपके पास एक, तो पहले समझ लो फिर आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। मतलब कार्य आने पर, कार्य पढ़ने पर ना तो पुस्तक में रखी विद्या हमारे काम आती, नहीं दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। तो कहने का मतलब मानो कि आपके पास एक बुक है ना, उस बुक में मतलब उसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है, किसी की ये ताला कैसे खुलेगा, या मानो किसी चीज का प्लान लिखा है। अब अगर आपने उसको पढ़ लिया होता, एक एग्जांपल आपने सम्स का ही ले लो कि आपकी मैथ्स की बुक है ना, या आपकी ये संस्कृति है ना, अभी इसमें ये श्लोक लिखे हुए मैं इसको समझा रही हूँ, आपने अगर समझ लिया तब तो अगर एग्जाम में आपको ये आ गया तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन ये अगर बुक में तो है, मतलब ये बुक में रखा है, लेकिन जब आपने इसको पढ़ा ही नहीं, इससे कुछ सीखा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं, तो जब एग्जाम में मैं अगर आपको ये श्लोक दे दूंगी तो आप इसको राइट कर पाओगे क्या? नहीं। तो कहने का मतलब कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन हमारे कार्य पढ़ने पर हमारे कुछ काम का नहीं रहता है, ना ही विद्या ना ही धन। ठीक है, इसलिए हमको मतलब विद्या को ग्रहण करना चाहिए और दूसरे के धन के बजाय हमारा खुद का धन कमाना चाहिए। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। मतलब कि किम कुलेन विशालेन मतलब विशाल कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। विद्याहीनस्य देहिनः, अगर आपने विशाल कुल में मतलब एक अच्छे रीच कुल में अच्छे परिवार में जन्म ले लिया है, भले ही उसको सब लोग मानते हो जानते हो, मतलब भले आपके पापा चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, लेकिन अगर आपने विद्या नहीं प्राप्त की है तो ऐसे बड़े कुल में आपका जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। अकुलीनोपि विद्यावान देवेरपि, और भले आपका कुल छोटा है, मतलब भले आपने किसी गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लिया है, लेकिन अगर आपके पास विद्या है, आप विद्यावान हो, तो आपको सभी लोग मतलब देवता भी उसकी पूजा करते हैं और सभी लोग आपको पूछते हैं, देवता भी ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। मतलब बड़े कुल में जन्म ले तो लिया है, लेकिन अगर आपने विद्या नहीं प्राप्त की है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। भले आप अकुलीनोपि आपका कुल छोटा, आपके परिवार को कोई नहीं जानता, लेकिन आपने विद्या ग्रहण कर ली, तो हो सकता है आपके द्वारा लोग आपके परिवार को पहचाने, तो ऐसे लोगों की देवता भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये अपने हो गया श्लोक। अब आप क्या करेंगे, इनके शब्दार्थ पढ़ लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। और आपको ये जो श्लोक हैं जो भी मैंने समझाए हैं, तो वीडियो में से समझ करके इनका मीनिंग आपको अपनी फेयर कॉपी में श्लोक राइट करना, फिर पहले एक श्लोक राइट करना, देन उसका अर्थ लिखना, फिर श्लोक राइट करना, फिर उसका अर्थ लिखना। ठीक है, तो और फिर जब अब हम जूम पर मिलेंगे, जूम ऐप पे हमारी क्लास होगी, तो मैं आप सभी से कोई से भी एक बच्चों से एक श्लोक का मीनिंग पूछूंगी, तो किसी की भी टर्न किसी भी श्लोक पे आ सकती, तो आपको सारे श्लोक का अर्थ लिखना है। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप उस दिन मुझसे पूछिए कि मैम हमको इसका मीनिंग एक बार फिर से समझा दो, तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। गुड डे।